वेलकम टू यूनानी चश्मा। आज उमूर तबैया का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आज़ा। ठीक है, आज़ा मीन्स ऑर्गन्स। बदन के जामिद अज्जा आज़ा कहलाते हैं। बोले व्हाट आर द ऑर्गन्स, किसे कहते हैं ऑर्गन? तो बदन के जामिद यानी सॉलिड अज्जा जो है वो आज़ा कहलाते हैं। ये मुस्तहकम यानी मजबूत होते हैं और इखलात से बनते हैं। जिस तरह खिल से सारे हमने पढ़ा कि टिश्यू सेल्स और उसके बाद ऑर्गन बनते हैं, इसी तरह जो है आज़ा इखलात से बन गए। ये ना रतूबत की तरह बहते हैं और ना हवा की तरह मुंतशिर होते हैं, यानी जो इनका कंसिस्टेंसी है वो सॉलिड होती है, ना ये लिक्विड होते हैं और ना ये गैशियस होते हैं। आज़ा की दो बड़ी किस्मों में तकसीम किया जाता है, आज़ा मुफरदा और आज़ा मुरक्कबा। आज़ा मुफरदा वो आज़ा है जिनके अज्जा मुफरद, बसीत या मुतशाबे नज़र आते हैं, यानी जिनके अज्जा, जिनके पार्ट्स जो है वो मुफरद हो, सिंगल हो, बसीत हो, अलग हो या मुतशाबह नज़र आते, एक से होते हैं। इन अज़ा को आज़ा मुतशाबहुल अज्जा या आज़ा बसीता के नाम से भी मौसूम किया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आज़ा बसीता किसे कहते हैं या मुतशाबहुल अज्जा किसे कहते हैं। ऑल आर द सेम आज़ा मुफरदा। इसलिए इनके जुज़ और कुल पर एक ही नाम सादे, यानी अगर आप उसका पार्ट लोगे तब भी वो वही कहलाएगा और आप उसे कुल लोगे, पूरा लोगे, तब भी वो वही कहलाएगा। तो उज़्वे मुफरद को नसीज यानी टिश्यू भी कहा जाता है। आज़ा मुफरद मंदरज झेल क्या क्या है? आज़म यानी हड्डी, गद्रूफ कार्टिलेज, रिबात, वतर लेगामेंट्स और टेंडन, गशा मेम्ब्रेन, असब, नर्व्स, शहम, लहम, शिराइन और आर्टरीज और वेन्स। यानी अगर आप उसका पार्ट लोगे तब भी वो आर्टरी होगी और अगर आप पूरी आर्टरी की बात करोगे तब भी वो आर्टरी ही होगी। तो दीज आर द आज़ाए मुफरदा। तो आज़ाए मुफरदा कितने हैं? 10। ठीक है। साहब कामिल अबुल हसन इब्न अब्बास मजूसी, यानी जिन्होंने कामिल सना बुक लिखी है उसके राइटर, और अबू सहल मसीह जिन्होंने माए मसीह लिखी है, अबू सहल मसीह, उन्होंने मुख यानी गुदा और जुफ्र, नाखून और शार को भी आज़ाए मुफरदा व अनसजा या टिश्यूज़ में शामिल किया है। तो दो राइटर्स हैं, दो यूनानी फिजिशियंस हैं जिन्होंने तीन और आज़ा को आज़ाए मुफरदा में शामिल किया, यानी उनकी कुल तादाद जो है 13 हो गई है। वैसे आपके आज़ाए मुफरदा कितने? 10 है, लेकिन अगर इन राइटर्स के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो आपके 13 हो जाएंगे। अबू सहल मसीह ने बजाय शिराइन और औरदा के सिर्फ उरूख लिखा है, जिसमें शिराइन औरदा के अलावा दिगर उरूख भी शामिल होते हैं, मसलन उरूख लिम्फाविया, उरूख शारिया। यानी उन्होंने बोला कि सिर्फ आर्टरीज और वेन्स ही नहीं बल्कि कैपिलरीज और लिम्फेटिक वेसल्स ये भी जो है इंक्लूडेड है। अबू सहल मसीही ने। आज़ा मुरक्कबा वो आज़ा है जो आज़ा मुफरदा से मुख्तलिफ होते हैं, यानी अलग होते हैं, और ये आज़ा मुख्तलिफ मुफरदा यानी मुख्तलिफुल अंसजा से मुरक्कब होते हैं, यानी मुख्तलिफ आज़ा मुफरदा मिलकर जो है मुरक्कब बनाते हैं। मसलन जिगर है, फेफड़े हैं, कल्ब है। ठीक है, ये तो सब अंडरस्टूड है कि जितने भी मेजर ऑर्गन्स हैं वो आज़ाए मुरक्कबा कहलाते हैं। मुतशाबहुल अज्जा नहीं होते बल्कि उनके जुज़े कुल पर एक नाम सादिक नहीं आता, क्योंकि लीवर है, लीवर में आपके टिश्यू भी है, कैपिलरीज भी है, आर्टरीज भी है, प्लस आपका फैट भी है, तो लहम शहम सब कुछ है। यानी जब आज़ाए मुफरदा मिलते हैं आपस में एक बड़ा आज़ा बनाते हैं तो वो मुरक्कब आज़ा कहलाता है। और उसको अगर हम पार्ट करें तो सब सेम नहीं आते, उनमें कहीं आर्टरी का पार्ट होता है, कहीं वेन, कहीं टिश्यू, कहीं कार्टिलेज, कहीं टेंडन, कहीं मसल, सब अलग अलग रहते हैं। कमिंग टू द आज़ाए मुफरदा। आज़ाए मुफरदा में सबसे पहला है अज़म यानी नसीज अज़मी। बोन को बोलते हैं, ये सफ़ेद और सख्त उज़ू है, हार्ड होता है, जिसमें इस हद तक सख्ती पाई जाती है कि इसको मोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, अब इसमें जो है सिंपल सब दिया है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है जिसे याद करना हो। ये हड्डी जो है वो बदन के लिए बुनियाद और हरकत के लिए जो है सहारा है, और हड्डियों के बाहमी इत्तिसाल से हीकल अज़मा यानी स्केलेटन बनता है, जिसमें अक्सर मकामात पर मुफासिल यानी जॉइंट्स पाए जाते हैं। बाज़ हड्डियाँ दिगर आज़ाए रईसा और आज़ाए की कर, मसलन सर की हड्डी जो है हिफाजत करती है, यानी प्रोटेक्शन का काम है, जो हम बोन्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लाइक स्कल जो है वो दिमाग की हिफाजत करता है, सदर जो है हड्डियों की, सेम बातें हैं। बाज़ हड्डियाँ जो है मुफासिल यानी अज़लात व गदारिफ रिबातात को सहारा देती है, कुछ जो है सपोर्ट करती है, और बाज़ हड्डियाँ जो है मुफासिल के दरमियानी खलाओं को पुर करती है। ठीक है, जैसे सिस्टेमॉइड्स बोन्स है या
उसके बाद बाज़ हड्डियाँ जो है वो बाज़ आज़ा के मखसूस अफ़ाल में मदद करती है, जैसे कान की हड्डी है, ठीक है। कान की हड्डी क्या करती है, वो सुनने में मदद करती है, उसके फंक्शन में 3 होती है, ठीक है। इन्हें अज़ीमातुस समा, कान यानी सुनने वाली हड्डियाँ कहा जाती है। उनके तीनों के नाम भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि MCQs में ये रूल आउट करने को आ जाता है। रकाबी शेप के अकॉर्डिंग है, मत्रखी और संदानी जो हम मॉडर्न में पढ़ते हैं सेम। बाज़ हड्डियाँ ऐसे रास्ते बनाती हैं जो हर वक्त खुले रहते हैं, जैसे नाक की हड्डी यानी स्पेस देती हैं, एक पैसेज बनाती है। और तो ये आपके फंक्शंस हो गए। नौ सेकंड आपका आएगा गुद्रोफ, नसीजे गुद्रोफी। अब हम आए कार्टिलेज, बोन हो गया। कार्टिलेज में ये एक नरम हड्डी होती है, यहाँ पर सख्ती ज़्यादा थी, यहाँ नरम होती है, जिसमें सख्ती हड्डी से कम होती है लेकिन दिगर आज़ा के मुकाबले में ज़्यादा, यानी कार्टिलेज टफ होता है एज़ कम्पेयर टू लहम शहम। इन सब चीज़ों से मेम्ब्रेन सबसे टफ होता है, बट हड्डी से जो है वो कम होता है। इसका अगेन इसके फंक्शन है नरम और सख्त आज़ा का इत्तिसाल, यानी जोड़ती है ये, ठीक है। उसके बाद मुतहरिक, आपने देखा होगा जॉइंट्स होते हैं तो उसमें कार्टिलेज यूज़ होता है। फिर है मुतहरिक मफासिल की मुफस्सिली सतह, तो जॉइंट में जो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो उसको बनाता है दैट इज़ 2 जगह इसका यूज़ किया जाता है। देन रिबात हो जाएगा, नसीजे वासिल भी बोलते हैं, एक सफ़ेद चमकदार उज़ू है जो देखने में आसाब से मुशाबत यानी नर्व जैसा लगता है, ये लिगामेंट है। तो रिबात इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साख्तों में रब्त यानी स्ट्रक्चर्स को ये जोड़ता है, इसीलिए इसको रिबात कहते हैं। एक हड्डी को दूसरी हड्डी से बांधता है जिससे जॉइंट बनता है। रिबात और असब दोनों शाख दर शाख रेशा होकर जाल बनाते हैं जिसकी दरमियानी खलाओं में लहम अज़ली भरा होता है यानी प्रोटीन, और इस तरह एक अज़ला बन जाता है यानी मसल बन जाता है। तो इसमें कुछ ऐसा अलग नहीं है, ऑल आर द फंक्शन सेम। इसको जस्ट रीड कर लीजिए और यही आपको जो है लिखने को आएगा कि आज़ाए मुफ़रदा पर एक नोट लिखिए या व्हाट आर द डिफरेंट आज़ाए मुफ़रदा, किसी दो के फंक्शंस लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अक्शिया हो जाएगा मेम्ब्रेन, ये रखीश चौड़े और फैले हुए आज़ा हैं जो बारीक अलियाफ के मिलने से बनते हैं और आज़ा की सतहों को पोशीदा यानी कवर किए रहते हैं। ग़िशाए रेशे अज़बानी रेशे भी कहलाते हैं इसलिए कि ये आसाबी रेशे के मानिंद होते हैं और ये ज़रूर है कि अक्शिया की साख्त में जो है आसाबी रेशे भी पाए जाते हैं, नहीं बोल रहे हैं कि नर्वाइन रेशे भी जो है मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं। इसकी जो अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो ग़िशाए रिबाती हो जाएगा, ग़िशाए उरूखी हो जाएगा जो उसको कवर किए रहती है, ग़िशाए माई हो जाएगा जो ग़िशाए रेवी और बारितून वगैरह, और ग़िशाए मुफस्सिली यानी जहाँ जहाँ ये कवर करती है उसी के अकॉर्डिंग इसको नाम दिया गया है। फिर है शहम, शहम हो जाएगा नसीजे शहमी, इसमें ये वो सफ़ेद और नरम साख्त है जिसके अंदर रोगनी मादा ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अगर हम इसकी इक़साम देखें, नरम और रखीक चर्बी जिसमें जमने की क़ुव्वत कम होती है, मसलन वो चर्बी जो लहम और अक्शिया में पाई जाती है इसको समीन कहा जाता है, और गलीज़ व मुंजबिद चर्बी जिसको रिवाज कहा जाता है। तो रिवाज और समीन जो है वो शहम यानी चर्बी की किस्में हैं, ठीक है। नरम को क्या बोलेंगे, नरम होती है जो और प्रोटीन होता है लहम जिसमें, वो समीन होती है, और जो गलीज़ व मुंजमिद होती है जिसको रिवाज कहा जाता है। अगर आप इसे मॉडर्न से कोरिलेट करें तो आप गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल या फिर हाई डेंसिटी लो डेंसिटी लिपिड्स या लाइपोप्रोटीन ले सकते हैं। उसके बाद इसके फंक्शंस वही स्पेसिफिक, कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक से जो है हम लहम, उरूख, इन सब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं।